हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, आर एस अग्रवाल का मैथमेटिक्स 8th क्लास का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करें 1C तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी आज करेंगे 1D। ठीक है, आप आई होप जो है अच्छे से पढ़ रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। ओके, तो आज हम बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 1D। ओके, आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप बुक में अपने देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप क्या करना है, प्रोडक्ट्स निकालना है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या कौन सा चैप्टर चल रहा है, रेशनल नंबर का हमें प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 एंड 7/8। देखो सिंपल होता है। आप फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं 2-3 क्वेश्चन फटाफट करता हूँ उसका कि 3/5 इंटू 7/8। देखो अगर आपके पास कोई भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कटने वाला नहीं हो, डिवाइड होने वाला ना हो, तो आप डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई कर लो। 7 3 जा कितना हुआ 21 और 5 8 जा 40। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी से कटने वाला नहीं था, कॉमन नंबर कहीं पे नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अगर कहीं पर कॉमन नंबर मिल जाता है, जैसे कि मैं अगर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन कर रहा है कि -6/5 -6/11 इंटू -5/3। ओके, यहाँ पर ध्यान दो तो ये 3 से क्या होता है 2 टाइम में कट जाता, तो ये क्या होगा आपका माइनस इंटू माइनस, तो सबसे पहले प्लस दे देगा। एंड 2 5 जा कितना हुआ 10 और ये आपका 11। क्यों? क्योंकि आप कभी भी जो है ये बात आप हमेशा माइंड में रखना। ठीक है, कि आप हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटाओगे, कभी भी जो है न्यूमरेटर और न्यूमरेटर नहीं कटेगा, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, मान लो एक क्वेश्चन आपको और ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करो, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, -12/5 इंटू 10/-3 10/-3। ध्यान दो गाइस, सिंपल सा, अगर न्यूमरेटर में भी माइनस हो और डिनोमिनेटर में भी माइनस हो तो आप क्या करो, उसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, मतलब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो ही जाता है। तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल आउट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 से 4 टाइम में गया, 3 4 जा 12। ठीक है, और 5 से 2 टाइम में गया 10। ठीक, मतलब 4 2 जा आपका 8, क्या हुआ आपका, इसका आंसर आ गया। ओके, ऐसे ही आप क्या करोगे, सभी क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करोगे, जो जिससे कटेगा उसको क्या करोगे, कटा लोगे। ठीक, एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ आपको। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ही ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है, तो 7/24 और इंटू -48। ध्यान दो गाइस, तो 24 से 2 टाइम में कट जाएगा। ठीक, 24 से 2 टाइम में कट गया, यहाँ पे आया -2 और यहाँ पे 7, तो 7 2 जाए -14 आंसर। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, आप सभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे और जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करा कि वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या करनी है, वेरीफाई करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। मान लो एक क्वेश्चन में फर्स्ट ले लेता हूं। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका 3/7 -5/9, 3/7 इंटू -5/9। नेक्स्ट कर रहा है कि -5/9 इंटू 3/7। ओके, यही क्वेश्चन आपका कहा है। तो देखो आपका अगर कटेगा कहीं से, मैंने अभी कहा डिवाइड हो रहा होगा, कॉमन डिजिट मिल रहा हो तो आप कटा लो, नहीं तो क्या करो डायरेक्टली मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे कटने लायक दिख रहा है, तो 3 3 जा 9 हो गया, मतलब इधर क्या है -5 और 7 3 जा 21। इधर की अगर बात करेंगे, ये है आपका LHS और ये आपका RHS। आप लिख भी सकते हो एक लाइन कि दिस इज योर LHS एंड दिस योर RHS, LHS एंड RHS। तो ये क्या हुआ, मैं 3 से 3 टाइम इसको भी कटा लूंगा, तो ये हुआ -5/21। तो दोनों क्या है आपका इक्वल है, तो आप लिख सकते हो कि LHS इक्वल RHS वेरीफाइड। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, सिंपल सा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन और देख लो जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो कि मेरे पास है क्या -8 क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का कहा कि -8 इंटू -13/12 इक्वल -13/12 इंटू -8। ध्यान दो गाइस, क्या होगा आपका, सिंपल सा कि 8 ये क्या का आपका
सिंपल देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। ये 4 से कट रहा है आपका, 4 2 जा एंड 4 3 जा, 13 से 2 टाइम मतलब 26/3 आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर बात करें ये भी क्या होगा, 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम, इधर भी 26/3, क्योंकि ये माइनस एंड माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस आता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी लिखोगे आप LHS इक्वल RHS, ये हो गया आपका वेरीफाइड। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी, सेकेंड भी। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चंस को इसी टाइप से करोगे और सॉल्व करोगे, जो नहीं आएगा आप हमसे पूछोगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछेंगे आप। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अब थर्ड की, कह रहा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक क्वेश्चन उठाओ कोई भी, मान लो फर्स्ट उठा लेता हूँ, 5/7 12/13, 5/7 इंटू 12/13 इंटू कह रहा है क्या आपका 7/18, 7/18। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि 5/7 12/13, 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18। ध्यान दो भाई, आप क्या करो, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो, उसके बाद इसके साथ सॉल्व करो, फिर यहाँ पर भी ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो, इसके बाद इसके साथ सॉल्व करो, ध्यान से। ठीक है, तो आप देखो इसमें कोई किसी से कटने वाला है नहीं, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 12 5 जा 60 एंड 13 7 जा 91 इंटू 7/18। इधर की अगर बात करें तो ये होगा आपका 5/7 इंटू, ये हो गया आपका कितना, देखो थोड़ा सा कट सकता है, यहाँ पर कटा सकते हो कि 2 से 6 टाइम, सॉरी 6 से 2 टाइम और 6 से 3 टाइम, तो ये 7 2 जा कितना हो गया भाई, तो आप कहोगे 7 2 जा आपका 14 एंड 13 3 जा 39। ओके, अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे क्या करो, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर सकते, 13 3 जा 39। हाँ ओके, कोई किसी से कट नहीं रहा था। 7/18, 5/7, 12/13, 12/13, 7/18। हाँ ओके, 6 से 2 टाइम, 6 से 8। ओके ठीक, यहाँ पे क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर लो, 60 से 7 टाइम में ये थोड़ा सा कट सकता है। ठीक है, कटा सकते हो, इसको कटा लो। ये क्या हो जाएगा आपका, 6 से 10 टाइम कट जाएगा, 6 से 10 एंड 6 से 3 टाइम। ओके ना, 7 से देखो कितने टाइम में जा रहा है, तो 7 से आप कहोगे कि 13 टाइम में जा रहा है, 7 से 13 टाइम में ये क्या हुआ आपका हो गया। ठीक, और कहीं से कटेगा नहीं कटेगा, ये आपका हुआ, यहाँ पे भी देख लो 5 से 2 टाइम में कट गया। ओके, ये हो गया आपका 10/39 एंड इधर भी हो गया आपका 10/39। ठीक है, ये आपका LHS इक्वल RHS, आप लिखो क्या, वेरीफाइड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे कटा सब। ठीक है, 6 से 10 टाइम, 6 से 3 टाइम, 7 से 30 टाइम, 7 से 2 टाइम, 5 2 जा 10/39, 10/13 3 जा 39। ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन इसी का। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिससे कि आपको और डाउट क्लियर हो जाए थर्ड वाले में। एक क्वेश्चन और ले लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात कर लें, थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। कह रहा है कि -9/5, -9/5 इंटू -10/3 इंटू, ब्रैकेट है यहाँ पर। ठीक, यहाँ ब्रैकेट है, कह रहा है क्या, 21/-4, 21/-4। क्वेश्चन आप बुक में देखते रहिए जिससे कि आपको आसानी रहे। कह रहा है कि -9/5 इंटू -10/3 इंटू -21/-4। ये रहा आपका क्वेश्चन, इतना दिया हुआ है। ठीक, इसको आप क्या करो, फटाफट आप सॉल्व करो जिससे कि आप वेरीफाई कर सको इसको। देखो कैसे, ये 5 से कितना हुआ भाई, तो आप कहोगे 2 टाइम, 3 से कितना हुआ तो आप कहोगे 3 टाइम। ठीक, ये देखो कितना हुआ, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6 दे दिया। ये रहा आपका ब्रैकेट का सॉल्व हो गया, इंटू ये कर लो आप 21/-4, इधर आते हैं -9/5। इधर की बात करें तो 3 से 7 टाइम ये कट गया, माइनस से आप माइनस को कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये 4, ये क्या हो जाएगा, 2 से 5 टाइम एंड 2 से 2 टाइम, तो ये हो गया आपका 7 5 जा 35/2। ओके ना, क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करो यहाँ से। ठीक, तो ये क्या हुआ आपका 5 से कितने टाइम, 7 टाइम, एंड इधर बात करो तो ये 2 से 2 टाइम, -2 आ जाएगा, और ये 3 टाइम।
ध्यान दो गाइस, 21 से अगर बात करें इसका तो कितना आ जाएगा, 21 से 3 टाइम क्या आएगा आपका 63 और माइनस नीचे 2 है। इधर की बात करते हैं तो 9 7 जा कितना होता है, तो आप होगा 63 और इधर आपका -2 आ जाएगा। ये होगा आपका LHS इक्वल RHS, ये भी क्या होगा वेरीफाइड हो गया। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर आपको लगे कि थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ तो आप जो है वीडियो को पीछे जा करके फिर से इसको समझें और फिर से देखें। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन था ना जी, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4, करा कि फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4 का करा कि फिल इन द ब्लैंक्स। देखो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, सभी में क्या करें कि एक एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को पहले समझेंगे। करा कि 23/17 इंटू 18/35 इक्वल दे दिया है। कह रहा है कि ये है 18/35 इंटू, तो यहाँ पर क्या है फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, यहाँ पर ब्लैंक्स है। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या फिलअप करना है, तो एक आपका आएगा, देखो सिंपल सा ये रहता है। अभी मैंने पिछले पार्ट में ही बताया था, एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी कहती क्या है कि आपका अगर A इंटू बी है तो B इंटू ए भी होता है। क्यों भाई, क्योंकि 2 3 जा अगर 6 आ रहा है तो 3 2 जा भी तो 6 होगा ना, ठीक है। अगर 2 3 जा 6 बोले तो 3 2 जा भी 6 होगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो डिजिट है वही डिजिट का है, वहाँ पर B है, मतलब 23/7 इसका क्या होगा यहाँ पे फिल कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की आप बात कर लो, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कर रहा है, ध्यान दो। करेक्ट 38, क्वेश्चन नंबर 2 भी आई थिंक सेम है, ठीक है। तो 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 3 की बात करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 3 कर रहा है क्या कि 23, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 15/7 इंटू -21/10 इंटू -5/6, यहाँ पर लगाया है ब्रैकेट, इक्वल कर रहा है कि यहाँ पर है आपका फिल करना है। करा कि -21 इंटू है -21/10 इंटू -5/6। देखो भाई, अब यहाँ पर कौन सा आपका प्रॉपर्टी काम करेगा, तो मल्टीप्लाई का जो है सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लिख सकते हो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर A इंटू बी इंटू सी है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। मैं मान लो कि A और B को साथ में ले लेता हूँ, A इंटू बी है और इंटू सी है, तो इसको क्या करो आप लिख सकते हो कि A इंटू बी इंटू सी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों एक साथ है तो यहाँ पर ये अलग हो गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों एक साथ हो गया, तो यहाँ पर देखो कौन सा अलग है, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों दिख रहा है, तो बचा कौन है, तो -15/7 आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये हुआ आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी आपको जानना जरूरी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी जानना जरूरी। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर है और थर्ड और फोर्थ जो है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 5वां क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपका कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पिछले पार्ट में मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में चर्चा किया हुआ था। तो आप क्या करो, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास क्या हो, ए हो ना, ए कोई रेशनल नंबर है या पी बाई कोई, अगर पी बाई क्यू कोई रेशनल नंबर हो, ठीक है, पी बाई क्यू कोई रेशनल नंबर हो, तो आप क्यू बाई पी का ऐसे क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 1 दे देगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास रेशनल नंबर दी हुई हो उसको उलट करके उसका मल्टीप्लाई उसमें कर दो, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, 1 वैल्यू दे देगी, मतलब 1 आनी आपकी कंपलसरी है। ओके ना। अब ध्यान दो, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन लेता हूँ। देखो 13/25, फर्स्ट क्वेश्चन मान लो ले लेता हूँ 13/25, ठीक। अब बताओ इसको 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने अभी कहा इसको इन्वर्स कर लो, ठीक है, मतलब उल्टा कर लो।
ठीक। तो ये क्या हुआ आपका 13/25 में मैं अगर किसका मल्टीप्लाई कर दूँ 25/13 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये क्या दे देगा आपका 1 दे देगा। ओके, मतलब ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, मतलब आंसर क्या आया इसका, आप कहोगे कि आंसर क्या हुआ 25/13 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब अगर सेकेंड इसी में एक और क्वेश्चन की हम अगर बात करते हैं, एक और क्वेश्चन की अगर बात करें किसका, तो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी का, एक माइनस वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, करा सेकेंड वाला। मान लो कि -17/12। ठीक, तो कुछ भी माइनस से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। तो आप क्या करो, माइनस ये हो गया 17/12 और मल्टीप्लाई किसका कर लो तो 12/-17 का कर लो, उसको उलट करके ये क्या दे देगा आपका, कट जाएगा, ये दे देगा 1। आंसर लिखोगे क्या कि 12/-17। दिस इज योर आंसर। ओके, ऐसे ही करोगे। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ उसमें, एक क्वेश्चन आप कर लो जैसे कि 18 है। ठीक, तो थर्ड है क्वेश्चन, फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर 18 है तो सिंपल सा गाइज 18 में क्या करो, इसको 1/18 कर लो। ये क्या हो जाएगा आपका 18 से 18 कैंसिल, मतलब 1। तो ये क्या हुआ आपका 1/18 जो है क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके ना गाइज। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ उसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे कि आपका दिया हुआ है क्या कि 0/2। ओके ना गाइस, देखो ध्यान दो, 0/2 का मतलब क्या होता है, 0/2। अब ध्यान दो इसमें क्या कहा है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है 8वां क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का ये है 8वां क्वेश्चन 0/2। अब ध्यान दो 0/2 का मतलब देखो किसी भी नंबर में अगर 0 में हम 1 से अगर क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ना तो क्या होता है अनडिफाइंड होता है। क्या होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब अनडिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटी आता है। ठीक है, क्या होता है इन्फिनिटी आता है, मतलब क्या हुआ कि अनंत की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, तो हम क्या वही बात हुई कि 0 में अगर 2 से क्या करें यहाँ पर अगर डिवाइड करते हैं, ठीक, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 0/2 का जो है क्या होगा अनडिफाइंड होगा। ठीक, मतलब 2 अगर इसको हम क्या करें पलटें तो 2/0 करें। ठीक, तो 2/0 का मतलब क्या हुआ आपका अनडिफाइंड ही आएगा। ठीक है, अनडिफाइंड। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर। अब हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6 की। ध्यान, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक, अब ध्यान दो भाई हमारे पास है 5/1 वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। 5/8 पे पावर -1 है। देखो किसी के पावर अगर -1 है तो -1 का मतलब ये होता है वो इसका इन्वर्स पूछ रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका जो माइनस अंदर की तरफ इंटर करेगा ना, ये जो पावर है -1 है मतलब अंदर की तरफ इंटर करेगा तो उस वैल्यू को क्या करेगा वो उलट देगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू अगर बताएं तो ये क्या होगा 8/5 हो गया। नेक्स्ट अगर सेकेंड क्वेश्चन किसी की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है इसका कि 4/-4/9 की पावर है आपका -1। ओके, तो ओनली 1 है। -1। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा, देखो इसको उलट दो तो ये हो गया आपका 9/-4। ओके, थर्ड की अगर बात करें इसी क्वेश्चन के थर्ड की अगर बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या कह रहा है कि -7 पर -1 है, -7 पर -1 है। ओके, तो अब देखो -7 का मतलब क्या इसके नीचे 1 है तो ये क्या करो 1/-7 कर लो, हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्या कर रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करना है आपको वेरीफाई करना है। देखो फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है, फर्स्ट इसमें से 1-2 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक,
क्वेश्चन कर रहा है क्या, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन कर रहा है क्या, 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13 इक्वल 3/7 इंटू 5/6 प्लस 3/7 इंटू 12/13। यह आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 का फर्स्ट। ओके, देखो क्या करना है इसमें, सिंपल सा आप क्या करो, कैलकुलेशन करो, LHS निकालो, एक बार RHS निकालो, ठीक है। इस साइड में LHS निकाल लेता हूँ, ये है आपका LHS एंड ये है आपका इधर साइड RHS। ओके, तो देखो सिंपल सा दोनों साइड का मैं दोनों साइड में निकाल लेता हूँ, बीच में इक्वल देते जाता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, देखो ध्यान दो, ये क्या हुआ आपका, सिंपल 3/7 इंटू, ये क्या है आपका एलसीएम, इसका निकालो गाइस, एलसीएम निकालो तो क्या आएगा, 13 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहोगे 13 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 13 6 जा कितना होता है 78, 6 से कितने टाइम जाएगा, तो आप 13 टाइम 13 5 जा कितना हुआ आपका 65, प्लस कर लो 13 से 6 टाइम मतलब 12 6 जा कितना हुआ आपका 72। ओके, नेक्स्ट इधर की बात करें, अगर हम इधर की अगर RHS की बात करते हैं तो क्या होगा आपका, देख लो 3 से 2 टाइम मतलब 5 बाई कितना हुआ 14, और इधर अगर बात करें प्लस हो गया, ये कितना हुआ, कोई भी कट नहीं रहा है मतलब 36 अपॉन कितना हुआ 91। ओके, इधर आते हैं, ये हुआ आपका 3/7 इंटू, बीच में प्लस प्लस तो नहीं है कहीं पे, 3/7, हाँ ठीक है, 5/6 प्लस 12, ठीक, ओके। ये क्या हुआ आपका, सिंपल साइज को ऐड कर लो, तो ये हुआ आपका 30, ये 5 और 2 हो गया आपका 7, और 7 6 कितना हुआ 13, ठीक, ये आपका हो गया 78। ओके, इधर ध्यान दो भाई, ये क्या हुआ आपका 91, और इसका एलसीएम निकाल लो 91 और 14 का, 91 और 14 का अगर एलसीएम निकालें तो ये आपका 7 से चला जाएगा 13 टाइम में और 7 से 2 टाइम में। ओके, मतलब क्या हुआ 13 और 14 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 13 और 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 14 इंटू 13 कितना आएगा, 13 4 जा कितना हो गया आपका, या इसको कर लो 14 3 जा 42 और 14 1 जा 14 और 4 कितना होगा 18, 182, ठीक है। ये आपका आ गया कितना 182, लिख लो यहाँ पे 182। 14 से कितने टाइम में जा रहा है, तो 13 टाइम, 13 5 टाइम हो गया, और प्लस कर लो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 91 से 2 टाइम मतलब 72 आ गया, ठीक। इधर की अगर बात करते हैं, इसको एलसीएम समझ में आ गया होगा। ये देखो अगर इसको कटा लें कितना हो जाएगा, 3 से कितने टाइम में चला जा रहा है, 3 से कितने टाइम जाएगा भाई, तो आप कहोगे कितना 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। ओके, आप कोई कटेगा किसी से, 7 से देख लो 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 1 जा एंड कितना बचा 6 कटेगा नहीं, ठीक है। ये क्या कर लो ऐड कर लो, सॉरी मल्टीप्लाई करो 137, और इधर क्या हुआ 7 6 जा कितना 42 और 7 2 जा 14 मतलब ये 188 आ गया 182। इधर की बात करें तो ये भी 137/182, ठीक है, ये रहा वेरीफाइड। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, आसानी से कैलकुलेशन हुआ और आसानी से कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये वेरीफाई का 7 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 7 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई थिंक ऐसे ही आप जो है सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कर रहा है, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखो तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि -15/8 इंटू -12/7 -12/7 इंटू 15/8। तो गाइस फर्स्ट वाले में आप देखोगे ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या बोला है कि a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। तो अभी अभी मैंने इसको बताया कि ये क्या चीज़ है, तो आप कहोगे कम्यूटेटिव जो है प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट वाला का आंसर होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे कि सेकेंड वाला फॉर्म दिख रहा है मुझे
कौन सा, तो a इंटू बी, a इंटू बी इंटू सी दिख रहा है, और a इंटू बी इंटू सी दिख रहा है। मतलब ये क्या है, तो आप कहोगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, अगर थर्ड की मैं बात करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, थर्ड का, तो क्वेश्चन क्या दिख रहा है इसमें, तो आप कहो कि ये क्वेश्चन दिख रहा है जो है, ये इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहने का मतलब क्या है कि a इंटू बी प्लस सी दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, a इंटू ए ब्रैकेट बी प्लस सी दिख रहा है, और ये क्या ला रहा है, तो ए बी प्लस ए सी ला रहा है। ए का बी में मल्टीप्लाई, फिर ए का सी में मल्टीप्लाई, ये क्या चीज़ है, तो इसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है आपका, सिंपल सा है, ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है, ये आपका शो कर रहा है क्या, कि a अपॉन बी है इंटू बी अपॉन ए है, और इसकी वैल्यू क्या है, आपकी 1 है, ठीक है। तो इस ये क्या चीज़ लिख सकते हो इसको, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है गाइस। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4th, हाँ, क्वेश्चन नंबर मल्टीप्लिकेटिव, एक सेकेंड आए, ये क्वेश्चन नंबर 5th हो गया, ठीक है। फोर्थ की अगर बात कर लें, तो फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है क्या, कि इतना इंटू इतना, हाँ ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। मतलब क्या है कि इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि अगर हम a इंटू 1 करें तो क्या दे देगा, 1 इंटू ए दे देगा। सिंपल सा वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर अगर 4th आप ध्यान से देखो तो इसी तरीके से है, कोई रेशनल नंबर है उसे 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर 1 में उसी रेशनल का मल्टीप्लाई किया, तो इसको लिखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये जो है सारे उनके प्रॉपर्टीज के आंसर्स हैं, ठीक है। एक लास्ट वन है आपका कह रहा है कि लास्ट वन क्या है आपका, सिंपल है, कह रहा है कि a इंटू 0 इक्वल 0 है, सिंपल। तो आप कर लो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब क्या है कि a इंटू 0 है तो इक्वल है हो गया आपका 0, ठीक। इसको हम बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a इंटू अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी, ठीक है। तो गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा, टोटल का टोटल जो है ये आपका था। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, टाइम है अभी हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 9 की भी अगर बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है क्या, कि द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इसका रेसिप्रोकल की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सिंपल सा हम 1 बता देंगे। क्या बता देंगे, 1, ओके। फिर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 0 हैज व्हाट, रेसिप्रोकल, 0 हैज रेसिप्रोकल, नो एनी, नॉट एनी रेसिप्रोकल है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपके पास उसके पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं बताऊं, इसको थोड़ा सा ध्यान समझना, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या, कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, मतलब किसी भी रेशनल नंबर का प्रोडक्ट और उसका रेसिप्रोकल, मतलब क्या हुआ कि कोई भी ये क्या है, a अपॉन बी है, उसमें क्या हुआ कि b अपॉन ए करते हैं तो क्या देती है, 1 वैल्यू देती है। तो ये क्या भरोगे उसमें, आप कहोगे कि 1 आंसर हुआ, ठीक है, पहला था। दूसरा क्या था कि 0 हैज अ रेसिप्रोकल, तो देयर इज नो रेसिप्रोकल ऑफ 0, क्योंकि 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, नो। थर्ड की अगर बात करता हूं मैं, थर्ड का अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है कि द नंबर, ठीक, ब्लैंक है इसके पास, हाँ ठीक, कह रहा है कि आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं
उसमें 1 का, ठीक है, 1 का अगर मैं उसमें जो है मल्टीप्लाई करूं किसका, रेसिप्रोकल का, मतलब क्या हुआ, सिंपल सा 1 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, हाँ ठीक, एंड 1 एंड -1, ठीक है, इस एक में 1 लिख लोगे और एंड -1, ओके, ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल्स है, ठीक। नेक्स्ट अगर फोर्थ की अगर बात करूं मैं, फोर्थ हमारा क्या कह रहा है कि 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, नॉट 0 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, ओके, तो क्या लिखोगे, नॉट। फिफ्थ क्या कह रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ ए, यहाँ पर है क्या, हाँ कह रहा है कि वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज, सिंपल सा ए का रेसिप्रोकल अगर बताना हो तो क्या बताओगे, ए में किसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, तो 1/a का, तभी 1 आएगा, ठीक है, तभी क्या होगा, 1 आएगा, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा 1/a लिखोगे। सिक्स हमारा क्या कर रहा है, इसका 6 कर रहा है क्या कि 1/a का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/a का रेसिप्रोकल आपका a होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, ठीक। फिर कह रहा है क्या, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज क्या, तो पॉजिटिव, सिंपल। सेवंथ का बात करें तो किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो है रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी नहीं, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव, क्या लिखोगे, पॉजिटिव। 8 की अगर बात कर लें, 8 क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज नेगेटिव, किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर का बात करें, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लो कि हमारे पास क्या है कि 1/5 है, ठीक है, या 2/5 है, यहाँ पे 2/5 है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल करें तो 5/2 करेंगे, ये कट के क्या दे देगा, तो 1 ही देगा, तो ये क्या है, 5/2 क्या है, पॉजिटिव ही है, ना कि नेगेटिव। यहाँ पर भी अगर नेगेटिव की बात करते तो नेगेटिव होता, ना कि पॉजिटिव होता, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका आज का सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा आज का एक्सरसाइज 1D, ठीक है, RS अग्रवाल का 8th स्टैंडर्ड का हम जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो ये आपका रहा एक्सरसाइज 1D टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 1E के साथ, तब तक के लिए आप जो है वीडियो को देखते रहें, जहाँ पे नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप वहाँ पे मैं आपको बताने के लिए प्रेजेंट रहूँगा, ओके। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, नमस्कार, जय श्री महाकाल, धन्यवाद। वीडियो को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब चैनल को करते रहें, थैंक यू सो मच।